हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे। आज हम भक्ति काल के अगले 20 प्रश्न पढ़ेंगे। बीच में मैं प्रश्न नहीं पढ़ा पाई क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो टाइम नहीं हुआ मुझे। फिर आज हम अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, मीराबाई का मलार किसकी कृति है। मीराबाई का मलार कृति है मीराबाई की, ठीक है। मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी। उनमें है नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद और राग सोरठ, ठीक है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई के गुरु हैं रैदास, ठीक है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गीतों का संकलन कौन से ग्रंथ में है। मीराबाई के गीतों का संकलन है मीराबाई की पदावली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, नरसी जी का मायरा, नरसी मेहता की हुंडी किसकी रचना है। ये है मीराबाई की, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास ने कितने पद संग्रहित हैं। रैदास के कितने पद संग्रहित हैं। वो हैं 40, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था वल्लभाचार्य जी ने। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तो तत्वदीप निबंध है वह वल्लभाचार्य जी की रचना है। अणुभाष्य भी वल्लभाचार्य का ग्रंथ है, ठीक है, अणुभाष्य करके। अगला प्रश्न है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। वह मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की विष्णु स्वामी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। इनको कृष्ण की बंसी का अवतार भी कहा जाता है, ठीक है, हित हरिवंश को। अगला प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसमें कृष्ण के साथ राधा की महानता को भी बताया गया। वो है सनकादि संप्रदाय। इसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। सनकादि संप्रदाय, निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से, ठीक है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में, ठीक है। इसकी स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी। अष्टछाप में कितने कवि थे। वो थे आपके 8 कवि। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 गोस्वामी विठलनाथ जी के। सूरदास किसके शिष्य थे। जो महाकवि सूरदास हैं वह थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य। वल्लभाचार्य जी के अन्य 3 शिष्य थे कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, शुक्र पकू। सू से हो गया आपका सूरदास, क्र से हो गया कृष्णदास, प से परमानंद दास और कू से कुंभन दास, ठीक है। आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास किसके शिष्य थे। ये थे विठलनाथ जी के। विठलनाथ जी के अन्य 3 शिष्य थे गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, ठीक है। इसका शॉर्ट है गोन छीज। गो से गोविंद दास, नौ से नंददास, छी से छीत स्वामी और च से चौ से हो गया आपका चतुर्भुज दास, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं। जुगलमान चरित
ग्रंथ है कृष्णदास जी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। ठीक है। ठीक है दोस्तों, 20 प्रश्न हो गए। अब हम अगला रीति भक्ति काल के बाद रीति काल के 20 क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।